हेलो दोस्तों, सिलोगिज्म की इस क्लास में मैं पूजा कुमारी आपका फिर से स्वागत करती हूँ। ये हमारी सिलोगिज्म की चौथी क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने 3 क्लासेस और रिकॉर्ड कर ली हैं, जिसमें हमने बेसिक्स और पूरा देख लिया है, थ्योरी पार्ट पूरा देख लिया है, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग अलग वर्ड से भी वो भी देख लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन है कि ऑल टीवी आर LCD। ठीक है, सभी टीवी जो है वो LCD है। तो ये हमारा टीवी है, अगर तो हमने मान लिया कि ये जो है हमारा LCD है। ठीक है, और सम LCD आर LED, तो ये हमने मान लिया कि ये LED है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम LED आर टीवी। ठीक है, तो ऐसे कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि क्या ये 100% ट्रू है। तो देखिए, अगर आपने टीवी ये बनाया होता और LCD ये बनाया होता और LED क्या कहते कि यही तो दिया हुआ है ना कि सम LCD आर LED, तो LED अगर आपने इस तरह से बना दिया होता तब तो ये सही होता कि सम LED आर टीवी। लेकिन किसी भी स्टेटमेंट के सही होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उसका सभी पॉसिबल केसेस में ट्रू होना जरूरी है। तो कोई किसी बच्चे ने अगर इस तरह का डायग्राम बनाया तो उसे लगेगा कि हाँ LED टीवी है, लेकिन क्या ये 100% करेक्ट है, सभी पॉसिबल डायग्राम में करेक्ट है, ये चेक करना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर LED जो है वो टीवी नहीं है, इस वाले में LED जो है वो टीवी नहीं है, तो इस वाले में टीवी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला सेंटेंस कहता है ऑल टीवी बीइंग LED इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए, पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है ये। पॉसिबिलिटी मतलब क्या ये संभव है। ठीक है, तो क्यों नहीं संभव है, अगर आपने ये टीवी बनाया और ये LCD बनाया तो आपका कहीं पे ये थोड़ी दिया हुआ है कि आपका सभी टीवी जो है वो LED नहीं हो सकता है, तो आपने LED ही बना देना है। तो LED जैसे ही आपने बनाया, देखिए सभी टीवी LCD यहाँ पे हो रहे हैं और सभी LCD और सम LCD LED यहाँ पे हो रहे हैं। ये जो सम LCD है ये LED भी तो हो रहा है ना, तो सम LCD LED ये दोनों स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। तो ऑल टीवी बीइंग LED, ये सभी टीवी जो है ये LED है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल केक आर स्वीट। ठीक है, तो ये हमने बनाया केक, केक बना दिया। केक बनाना कितना आसान हो गया, सोचिए, मैं तो घर में बनाती हूँ तो 3 घंटे लगते हैं मुझे। ठीक है, तो ऑल केक आर स्वीट, सभी केक जो है हमारे स्वीट हैं। ठीक है, केक तो सभी स्वीट ही होते हैं, बढ़िया बात है ये तो। ठीक है, नो स्वीट इज चॉकलेट। ठीक है, तो नो स्वीट इज चॉकलेट, तो स्वीट ने क्या कह दिया, चॉकलेट भाई तुम मेरे बाउंड्री से दूर रहो। तो अगर स्वीट जो है वो चॉकलेट नहीं हो सकता, स्वीट ने कह दिया कि चॉकलेट तुम मेरी बाउंड्री से दूर रहो, तो उसने अपने अंदर, स्वीट के अंदर जो ये बच्चा है, स्वीट के घर में अंदर जो ये केक नाम का बच्चा रह रहा है, उससे भी तो चॉकलेट को दूर कर दिया ना। तो अगर स्वीट जो है वो चॉकलेट नहीं हो सकता तो केक भी चॉकलेट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो देखिए, नो स्वीट इज चॉकलेट, तो नो स्वीट इज चॉकलेट। ऑल स्वीट आर गुड, तो ये सभी स्वीट जो है ये गुड हैं। ठीक है, तो गुड़ का चॉकलेट के साथ कोई मनाही नहीं है। ये गुड़ जो है वो ऐसे ना हो करके ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, गुड़ का चॉकलेट के साथ कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल डायग्राम ये है, और एक पॉसिबल डायग्राम ये जो मैंने डॉट लाइन में बनाया है वो है। ठीक है, तो सम गुड आर बेस्ट, तो हम क्या करते हैं, सम गुड को बेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल पॉसिबल है। हमने मनाही किस बात की थी कि चॉकलेट स्वीट नहीं हो, और चॉकलेट चूंकि स्वीट नहीं हो सकता तो चॉकलेट केक भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केक तो स्वीट के अंदर है, स्वीट ने मना कर दिया कि भैया तुम मेरे पास नहीं हो तो उसके बाल बच्चों के पास भी मत जाओ। ठीक है, तो चॉकलेट स्वीट नहीं हो सकता, लेकिन चॉकलेट बेस्ट तो हो सकता है। तो ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऑल चॉकलेट जो है हमने यहाँ पे चॉकलेट बना दिया, तो बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ये तो सही है। पॉसिबिलिटी में क्या हम देखते हैं कि अगर एक भी पॉसिबल डायग्राम बन रहा है तो वो सही होगा। ठीक है, ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ये मैंने सेम चीज लिख दी है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो ऑल चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी हमने देख लिया। ऑल गुड बीइंग चॉकलेट इज ए पॉसिबिलिटी, सभी गुड जो है वो चॉकलेट है, ये पॉसिबिलिटी है क्या? तो सभी गुड अगर चॉकलेट है तो गुड ये जो है इसके हिसाब से ऐसा चॉकलेट होगा।
अगर सभी गुड़ अगर आपने चॉकलेट बना दिया तो स्वीट भी तो चॉकलेट हो जाएगा, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सभी गुड़ आपने चॉकलेट बना दिया तो गुड़ के अंदर ही तो स्वीट था, अगर गुड़ चॉकलेट है तो स्वीट भी चॉकलेट हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पे मना किया गया है, नो स्वीट इज चॉकलेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम चॉकलेट बीइंग केक इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्वीट ने मना कर दिया भाई कि मेरी बाउंड्री में मत घुसना, तुम इसमें किसी से कोई रिलेशन नहीं बना सकते हो, और केक तो इसके अंदर है, तो चॉकलेट अगर स्वीट नहीं हो सकता तो चॉकलेट केक भी नहीं होगा, तो सम चॉकलेट बीइंग केक इज अ पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए सम पीपल आर बायर्स, तो ये हमारे पीपल हो गए, ये हमारे बायर्स हो गए। ठीक है, नो बायर इज मार्केट, तो हमारी बायर और मार्केट की मनाही है, ये मार्केट है हमारा। सम मार्केट्स आर नॉट मॉल्स, तो कुछ मार्केट जो है वो मॉल नहीं है, तो अगर ये मॉल है तो ये वाला जो एरिया मार्केट का है वो मॉल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या कह रहे हैं ये कि ये देखिए, ये कह रहा है कि सम मॉल्स आर बायर्स, सम मॉल्स आर बायर्स, क्या ये 100% करेक्ट है? सभी पॉसिबल डायग्राम में करेक्ट है, तो ये वाला एक पॉसिबल डायग्राम है हमारा, तो कह रहा है सम मॉल्स आर बायर्स, तो ये बायर है हमारा, ये हमारा मॉल है, तो यहाँ पे तो सम बायर्स आर सम मॉल्स आर बायर्स करेक्ट नहीं हो रहा है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भी पॉसिबल डायग्राम में अगर गलत है तो हमारा कंक्लूजन ये वाला गलत हो जाएगा। सम बायर्स आर नॉट मॉल्स, ठीक है, सम बायर्स आर नॉट मॉल्स, तो ये वाले जो हमारे बायर हैं ये मॉल्स नहीं है, ये वाले जो हमारे बायर्स हैं ये मॉल्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये वाले बायर्स हैं ये मॉल्स नहीं है, तो इस वाले पिक्चर में तो ये सही हो रहा है। ठीक है, इस वाले पिक्चर में तो ये सही हो रहा है, लेकिन कोई और पिक्चर देखते हैं हम, देखिए और पॉसिबल डायग्राम्स भी इसके बनेंगे कि देखिए हमारी मनाही जो थी वो सिर्फ बायर की मार्केट से थी। ठीक है, बायर की मार्केट से थी, अगर हमने मॉल जो है वो कुछ इस तरह से बनाया होता, मॉल्स इस तरह से बनाया होता, इसकी तो मनाही नहीं है, तो यहाँ पे सभी बायर्स जो है वो मॉल्स हो गए, तो सम बायर्स आर नॉट मॉल इज नॉट 100% करेक्ट, पॉसिबिलिटी है बट 100% करेक्ट नहीं है, ये वाला एक पॉसिबल डायग्राम है जिसमें ये करेक्ट नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, डी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर एनिमल्स, ठीक है, यानी कि ये अगर बर्ड्स है और ये एनिमल्स है, तो ओनली अ फ्यू बर्ड्स, सभी नहीं, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है नॉट ऑल। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, नॉट ऑल। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर ट्रीज। ठीक है, तो सम एनिमल्स को हम ट्रीज कह लेते हैं, और सम ट्रीज आर नॉट बर्ड्स, तो देखिए ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर एनिमल्स और सम एनिमल्स आर ट्रीज और सम ट्रीज आर नॉट बर्ड्स, तो ये वाले ट्रीज जो है ये बर्ड्स नहीं है, तो ठीक है ये तीनों हमारा इसमें फॉलो कर रहे हैं। या फिर हम और कैसा डायग्राम बना सकते थे, और हम ऐसा डायग्राम बना सकते थे, देखिए कि हम इसको बर्ड्स मान लेते, इसको एनिमल्स मान लेते, और ये मान लीजिए कि हमारा जो है वो ट्री हो जाता कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर एनिमल्स, ये वाले बर्ड्स एनिमल्स हो जा रहे हैं, सम एनिमल्स आर ट्रीज, तो ये जो सम एनिमल्स है ये ट्री हो जा रहे हैं, और सम ट्रीज आर नॉट बर्ड्स, तो ये वाला जो ट्री है ये बर्ड नहीं हो रहा है, हमारा तीनों चीज सही हो रहा है। ऑल बर्ड्स कैन बी ट्रीज, क्या ये कंक्लूजन सही है? कैन बी क्या पूछ रहा है, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, तो देखते हैं पॉसिबिलिटी में सिर्फ अगर एक भी पॉसिबल डायग्राम बनता है तो हमारा कैन बी वाला कंक्लूजन जो है वो सही होता है, तो देखते हैं हम बना सकते हैं क्या। तो ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर एनिमल्स, तो हम क्या करते हैं कि बर्ड्स को हमने बना दिया एनिमल्स, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है। ठीक है, सम एनिमल्स आर ट्रीज। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक डायग्राम ऐसा बनाया, तो यहाँ पे ये सम एनिमल्स जो है वो ट्रीज हो गए। ठीक है, ये वाले एनिमल्स ट्रीज हो गए, और सम ट्रीज आर नॉट बर्ड्स, तो ये वाले ट्रीज जो है ये नॉट बर्ड्स हो गए। ठीक है, ये वाले ट्रीज जो है ये नॉट बर्ड्स हो गए, यानी इसमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो सम ऑल बर्ड्स कैन बी ट्रीज, तो हाँ यहाँ पे ऑल बर्ड्स जो है वो ट्री हो रहा है, यानी ये पॉसिबल है। ठीक है, अब सम बर्ड्स आर ट्रीज,
सम बर्ड्स आर ट्रीज, ये पॉसिबल है क्या? तो देखिए हमारा जो है वो स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर ट्रीज तभी सही होगा जब ये हर पॉसिबल डायग्राम में ये ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड्स और ट्रीज जो है वो सम बर्ड्स आर ट्रीज ट्रू नहीं हो रहा है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला सवाल नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट तभी सही होगा जब वो 100% सभी डायग्राम में सही होगा। तो इस वाले डायग्राम में सही नहीं हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक। तो हमारे ये वाले जो प्लेयर्स हो गए ये एनर्जेटिक हो गए। चलिए भैया अच्छा है, प्लेयर्स का एनर्जेटिक होना भी चाहिए, है ना। स्पोर्ट्स वाले लोगों को एनर्जेटिक होना भी चाहिए और पढ़ने वाले लोगों को भी एनर्जेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो नो सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, नो प्लेयर इज शॉर्ट। तो प्लेयर की शॉर्ट होने से मनाही हो गई, प्लेयर की शॉर्ट होने से मनाही हो गई, और किसी चीज की मनाही नहीं हुई है। एटलीस्ट सम शॉर्ट आर मेन, तो एटलीस्ट सम शॉर्ट आर मेन, तो मैं यहाँ पे मेन बना देती हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट ये वाले जो शॉर्ट है वो मेन है, ये एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया कि कम से कम कुछ तो होंगे। एक पॉसिबल केस ये भी है कि सब हों, अगर सब होंगे तो भी कम से कम कुछ तो होंगे ही ना, सब में कम से कम कुछ तो आ ही जाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए नो प्लेयर इज मैन, नो प्लेयर इज मैन। अब देखिए यहां पे कह रहा है नो प्लेयर इज मैन, अगर एक भी ऐसा पॉसिबल पिक्चर बनता है जिसमें प्लेयर मैन हो जाता है तो हमें हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमारा मनाही तो सिर्फ प्लेयर का शॉर्ट होने से है ना, प्लेयर का मैन होने से थोड़ी मनाही है। तो मैन तो हमारा ऐसे भी हम बना सकते थे ना, तो नो प्लेयर इज मैन, प्लेयर मैन हो जाता, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। सम एनर्जेटिक बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मैन हमने ऐसे बनाया है, यही मैन हम अगर ऐसे बना देते तो ये पॉसिबल होता, ठीक है। तो चूंकि ये पॉसिबिलिटी का सवाल है और एक भी ऐसा केस बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल शॉर्ट कैन नेवर बी एनर्जेटिक, सभी शॉर्ट कैन एनर्जेटिक जो है नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भैया? देखिए मनाही हमारा सिर्फ प्लेयर का शॉर्ट होने से है, शॉर्ट का एनर्जेटिक होने से नहीं है, तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो ये हमारा प्लेयर है, ये हमारा एनर्जेटिक है और ये हमारा शॉर्ट है, तो प्लेयर और शॉर्ट में कोई रिलेशन नहीं बना। लेकिन सभी शॉर्ट जो है वो नहीं सॉरी, ऑल शॉर्ट कैन नेवर बी एनर्जेटिक, हाँ। तो सभी शॉर्ट जो है हमारे एनर्जेटिक हो गए, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि सभी शॉर्ट कभी भी एनर्जेटिक नहीं हो सकते, हमने सभी शॉर्ट को एनर्जेटिक कर दिया, ठीक है, यानी ये गलत हो गया। अब देखिए ऑल प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, ऑल प्लेयर्स को हम एनर्जेटिक बोल सकते हैं क्या? नहीं, हमारा दिया हुआ है सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, तो यहाँ पे तो सम ही प्लेयर एनर्जेटिक है ना, तो ऑल प्लेयर्स आर एनर्जेटिक गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एटलीस्ट सम मेन आर एनर्जेटिक, तो ये देखिए हमारा एटलीस्ट सम मेन आर एनर्जेटिक सही है क्या? तो देखिए यहां पर हमारा पिक्चर बन रहा था पी, ये पीपल, ये प्लेयर्स हैं हमारे, ये एनर्जेटिक है, ये हमारा प्लेयर्स का शॉर्ट होने पे मनाही कर दिया हमने, ठीक है। और एटलीस्ट सम शॉर्ट आर मेन, तो हमने सम शॉर्ट को मेन कर दिया, तो कहीं पे भी मेन एनर्जेटिक हुए क्या? जरूरी है क्या? नहीं। एटलीस्ट सम शॉर्ट सम मेन आर एनर्जेटिक, एटलीस्ट सम मेन आर एनर्जेटिक सही हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एटलीस्ट सम एनर्जेटिक आर प्लेयर्स, हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि सम प्लेयर्स आर एनर्जेटिक, तो अगर कुछ प्लेयर्स एनर्जेटिक हैं तो कुछ एनर्जेटिक प्लेयर्स भी होंगे, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये सभी डायग्राम में कॉमन है, सभी केसेस में कॉमन है, तो एटलीस्ट सम एनर्जेटिक आर प्लेयर हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ओनली शॉर्ट्स आर मेन, सिर्फ शॉर्ट ही मेन है, तो इसमें कहा गया है एटलीस्ट सम शॉर्ट आर मेन, एटलीस्ट कुछ शॉर्ट मेन है, ओनली शॉर्ट्स आर मेन नहीं कहा गया है। यानी हम मेन जो है, देखिए ये वाला पिक्चर देखिए, इसमें मेन हमने ऐसे भी ऐसे बनाया है, तो इसमें कुछ शॉर्ट तो मेन है ही, कुछ एनर्जेटिक भी तो मेन है। मेन इसमें देखिए हमने ऐसे बनाया है, तो इसमें कुछ शॉर्ट तो मेन है ही, कुछ प्लेयर्स भी तो मेन है, तो ओनली शॉर्ट्स आर मेन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो कहता है वो ये कहता है कि ओनली चेयर्स आर टेबल, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए कि ये चेयर है, ठीक है, ये अगर चेयर है
तो सिर्फ यही रहता, तब तो हम कह देते कि ये जो है ये टेबल भी है। क्यों? क्योंकि ओनली चेयर्स आर टेबल। लेकिन कह रहा है कि सम चेयर्स आर बुक, तो कुछ चेयर जो है वो किताब भी है। अब अगर कुछ चेयर किताब भी है और सिर्फ चेयर ही टेबल है, तो हमारा ये वाला पोर्शन जो होगा वो टेबल होगा। क्यों होगा ये वाला पोर्शन टेबल? क्योंकि ये वाला चेयर तो है लेकिन साथ साथ किताब भी है, और टेबल होने के लिए सिर्फ चेयर होना चाहिए। टेबल होने के लिए सिर्फ चेयर होना चाहिए, किताब नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा है जो ओनली चेयर है, तो हमारा सिर्फ इतना ही पोर्शन जो होगा वो टेबल होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? सम बुक्स आर टेबल्स। तो अगर ओनली चेयर आर टेबल दिया हुआ है तो बुक्स कैसे टेबल हो सकता है? ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए, एनी चेयर इज टेबल, कह रहा है ये चेयर है, ये बुक है। ठीक है, अब कह रहा है एनी चेयर इज टेबल, तो ये पूरा चेयर है ना, और अगर कोई भी चेयर टेबल है तो ये पूरा जो है ये टेबल हो जाएगा। अगर कोई भी चेयर टेबल है तो ये पूरा टेबल हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब भले ही ये वाला एरिया बुक है तब भी। क्यों? क्योंकि ये चेयर तो है, और एनी चेयर इज टेबल, तो ये वाला भी टेबल होगा। अब कह रहा है सम चेयर्स आर बुक्स, तो सम चेयर्स, ये वाला चेयर्स जो है वो बुक्स है, तो कंक्लूजन सम बुक्स आर टेबल्स। तो अब ये कंक्लूजन सही है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये बुक्स भी तो है, ये बुक्स भी है और चेयर भी है, और चेयर है तो टेबल होना पड़ेगा उसको, और बुक भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सम बुक्स आर टेबल्स सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ओनली ए फ्यू केमिकल्स आर पेस्टिसाइड्स, तो सिर्फ कुछ केमिकल्स हैं जो पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, सम पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन, तो कुछ पेस्टिसाइड्स जो है वो मेडिसिन भी हैं भैया। ठीक है, सम मेडिसिन आर नॉट केमिकल्स, तो कुछ मेडिसिन जो है वो केमिकल नहीं है। ठीक है, तो एक तो इसका ये पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, एक पॉसिबल डायग्राम इसका ये भी बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ देखिए, कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स हो गए, कुछ पेस्टिसाइड्स मेडिसिन हो गए, और कुछ जो मेडिसिन हैं, ये वाले मेडिसिन ये केमिकल्स नहीं हुए। यहाँ पे तो ये पूरे मेडिसिन ही केमिकल्स नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे कुछ मेडिसिन केमिकल्स हैं और कुछ नहीं है, तो ये दोनों पॉसिबल डायग्राम इसका हो सकता है। तो ऑल केमिकल्स कैन बी मेडिसिन, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या ये हो सकता है? तो देखिए, पॉसिबिलिटी है तो एक भी केस ऐसा होगा तो हो जाएगा। तो ऑल केमिकल्स कैन बी मेडिसिन, तो देखिए बिल्कुल हो सकता है। आपने बनाया केमिकल्स, आपने बनाया पेस्टिसाइड्स, और आपने क्या बनाया? मेडिसिन बना दिया। ठीक है, तो देखिए, फ्यू केमिकल्स आर पेस्टिसाइड्स, सम पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन, और सम मेडिसिन आर नॉट केमिकल्स, तो ये वाला मेडिसिन जो है वो केमिकल नहीं है। तीनों ही स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है, यानी ये एक पॉसिबिलिटी है, सही है। सम केमिकल्स आर मेडिसिन, सम केमिकल्स आर मेडिसिन, क्या ये ऑलवेज ट्रू है? तो देखिए, इस वाले केस में ट्रू नहीं है। इस वाले केस में केमिकल्स और मेडिसिन जो है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सम केमिकल्स आर मेडिसिन जो है वो ट्रू नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डॉग्स आर टाइगर्स, तो सभी जो डॉग हैं वो हमने टाइगर बना दिए। फ्यू कैट्स आर टाइगर्स, ठीक है, तो कुछ कैट भी हैं वो भी टाइगर हैं, तो कुछ कैट्स हमने टाइगर बना दिए। नो लॉयन इज अ कैट, अब लॉयन की सिर्फ कैट होने पे मनाही कही गई है और किसी चीज की में मनाही नहीं कही गई है। ठीक है, तो अब देखिए, सम डॉग्स आर लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी, सिर्फ कैट होने पे मनाही की गई है और कुछ भी नहीं, तो आपने लॉयन ऐसे भी बना देते तो भी चलता। तो सम डॉग्स आर लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब क्या पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। ठीक है, नो लॉयन इज अ टाइगर, नो लॉयन इज अ टाइगर, इस वाले में तो सही है, लेकिन आप लॉयन ऐसे भी तो बना सकते थे, लॉयन का सिर्फ कैट से ही तो मनाही किया गया था, लॉयन आप ऐसे भी तो बना सकते थे, तो नो लॉयन इज अ टाइगर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है क्या कि सम कैट्स आर टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ टाइगर कैट्स टाइगर है ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, फ्यू कैट्स आर टाइगर्स, तो ये तो ट्रूथ है, फ्यू कैट्स आर टाइगर्स हमारा ट्रूथ है। तो हमने क्या सीखा था कि कोई सेंटेंस अगर 100% ट्रू है तो उसका पॉसिबिलिटी को हम गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे?
क्योंकि जो सच है उसका संभावना क्या होता है, मतलब संभावना थोड़ी, वो तो सच ही है ना, ठीक है। और संभावना का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। संभावना का मतलब क्या हुआ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 100% ट्रू है दैट फ्यू कैट्स आर टाइगर, इसलिए सम कैट्स आर टाइगर्स इज ए पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, देखिए पॉसिबिलिटी तो है, ऑल टाइगर्स कुड, ऑल डॉग्स आर टाइगर्स, ऑल टाइगर्स आर डॉग्स पॉसिबल तो था कब, जब टाइगर डॉग जो है वो टाइगर के बराबर होता। लेकिन यहाँ पे क्या ये 100% सही है, तो ऑल टाइगर्स आर डॉग्स 100% सही नहीं है, क्योंकि ये वाले टाइगर जो है ये डॉग नहीं है इस वाले पिक्चर में, है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को सिलोगिज्म समझ में आ रहा है। मैंने, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई है किसी भी क्वेश्चन में या किसी कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सवाल कीजिए, सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के डाउट्स को जरूर सॉल्व करूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।